आज हम पढ़ेंगे समांतर सरणी, जो एक्सरसाइज है 5 क्या पढ़ेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त हो सके। समांतर सरणी क्रमागत पदों का अंतर बराबर हो या समान हो तो उस श्रृंखला को समांतर श्रेणी कहते हैं। शॉर्ट में समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं। यह मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो अपने गणित में अलग अलग प्रकार की श्रृंखलाएं मिलती है। ऐसी श्रृंखला जिसका अंतर क्या हो, बराबर हो। जैसे कि दूसरे पद में से पहला पद घटावें और तीसरे में से दूसरा घटावें, इस प्रकार घटावें तो उसका अंतर समान हो तो उसको कहते हैं समांतर सरणी। जैसे अपन क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ये किसके बराबर आ जावे, तृतीय पद माइनस दूसरा पद। इसी प्रकार आगे भी अपन निकाल सकते हैं। तो इसको अपन कहेंगे समांतर सरणी है। अब समांतर सरणी है तो इसमें जो पहला पद होगा उसको कहेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जिसको अपन ए से डिनोट करेंगे। फिर अपन निकालेंगे सार्वय अंतर। सार्वय अंतर जिसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सार्वय अंतर का मतलब जो ये अपन घटाएंगे ना, क्रमागत जो अंतर आएगा उसको कहते हैं सार्वय अंतर। ये क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 माइनस A1। इससे मिल जाएगा अपने को D। फिर अपन को निकालना है nवां पद, मतलब nवां पद निकाल का सूत्र। nवां पद मतलब an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n है पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसी प्रकार अपन n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। इसको योगफल को अपन कहेंगे सम मतलब n पदों का। तो यहाँ हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसका एक दूसरा सूत्र भी है जिसमें यदि अपन को nवां पद दिया हुआ है तो अपन कहेंगे Sn इक्वल n/2 प्रथम पद और ये nवां पद। तो इस प्रकार इस चैप्टर में ये सूत्र को ध्यान में रखना है। अब जैसे अपन निकालें, सबसे पहले 5.1 में है कि वो समांतर सरणी है या नहीं है, उसकी जांच करनी है। तो उसकी जांच करने के लिए अपन क्या है, जैसे मान लो कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, ओके। जैसे अपन कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे अपन 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 का। फर्स्ट का
फर्स्ट, 6, 9, 12 और 15। ये दे रखा है, इसमें अपने को प्रथम पद वे डी का मान निकालना, डी का मान। तो ये हो गया पहला, तो a बराबर हो गया 6, ये प्रथम पद हो गया। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो अपने पास में हो जाएगा 9 माइनस 6, इस प्रकार अपने को मिल गया 3। तो ये आ गया फर्स्ट का। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है जिसमें तुमको A और D दे रखा है, A और D दे रखा है। जैसे A का मान -1 और फिर D का मान है सार्वंतर 1/2। AP के प्रथम 4 पद निकालना, AP के प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए जैसे अपने पास सूत्र था, क्या था, an इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये 1 मतलब a प्लस 1 माइनस 1 इंटू, इसका मतलब a प्लस डी। ऐसे n की वैल्यू 2 रखें तो a2 इक्वल a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस, यहाँ पे अपने पास में ये 0 हो गया, इसलिए ये केवल क्या आएगा, +0, तो a आएगा। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा a प्लस डी। n इक्वल 3, a3 इक्वल a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 2d। इसी प्रकार अपन निकालें तो क्या हो रहा है, यहाँ जो पद अपन निकाल रहे हैं उसका डी एक कम आ रहा है, ए तो सब में ऐड हो ही रहा है प्रथम पद। तो इस प्रकार अपन क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद को ए, ऐसे अपन चौथा पद को क्या लिख सकते हैं, चौथा पद को अपन सीधा ही लिख सकते हैं a प्लस 3d। तो इस प्रकार अपने को ये निकालना है, ए और डी को दे रखा है। तो इस सूत्र से अपने पास में अपन सामान्य सूत्र बना दिया कि जो पद फाइंड करना अपने को निकालना है उसका एक कम डी लेना है। तो यहाँ पर पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये, और चौथा पद 3d। तो यहाँ पे a और d की वैल्यू रखनी है। a तो यहाँ पे है -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो यहाँ तो आ गया। यहाँ अपन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जिसके बट्टे में कुछ नहीं हो 1 रख सकते हैं। इसका एलसीएम आ गया 2। एलसीएम हर का भाग देंगे, यहाँ भाग, तो 1 का भाग 2 में 2 हो गया। जो आंसर आता है उसको अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंश से गुणा, अंश से गुणा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास -2, फिर 2 का 2 में 1 बार, तो ये क्या आएगा, इसलिए यहाँ घटा ले तो -1/2। इसी प्रकार अपन ये दूसरा कर सकते हैं, जिसमें पहले अपने पास में ये कट गए, 2 से 2, -1 प्लस 1 0 आ गया। ऐसे ही इसका अपन करें तो -1/1 प्लस 3/2, एलसीएम आ गया 2। 1 का भाग 2 में 2r, -2 प्लस 2 का 2 में 1 बार और 3, तो 1/2। अपने को यहाँ मिल गया -1 के बाद में आ गया 1/2, 0 और 1/2। तो इस प्रकार अपने पास में ये वैल्यू प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार तुम बाकी क्वेश्चन भी करोगे। और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें है कि आपको एक श्रृंखला दे रखी है, पहले तो चेक करना है कि वो समांतर सरणी है या नहीं है। यदि समांतर सरणी है तो 4 पद दे रखे हैं, उसके अगले पद और ज्ञात करने हैं, जैसे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 5वां पद होगा a+4d, 6वां a+5d, 7वां a+6d, 8वां a+9d। इस प्रकार ये आपको खुद को करना है।